आदिवासी समुदाय साल के पेड़ को क्यों मानते हैं? क्यों इसका नामकरण सरजोम हुआ? सरना क्या है? सरना धर्म की मान्यता शुरुआत कैसे हुई? इस पर आज की वीडियो में बात करते हैं। आदिकाल में जब आदिवासियों के पूर्वज दुपुब दिसुम के धर्म दस्तूर के नियमों को बांध रहे थे तो उन लोगों के विचारों में काफ़ी भिन्नता थी। कहा जाता है कि विचारों में भिन्नता के कारण वे साथ रहकर भी दूर थे, यानी उनके बीच दूरियां रही। उन्होंने इमली के पेड़ के नीचे बैठकर निर्णय लेना चाहा, लेकिन इमली के पत्तों की पतझड़ की भांति विचार छिन्न भिन्न हो रहे थे। फिर महुआ के पेड़ के नीचे लोग बैठे, पर महुआ के फूल के गिरने की भांति विचार बिखर जा रहे थे। तब यह सब पेड़ ही शायद सही नहीं है कहकर एक दिन वे लोग साल के पेड़ के नीचे चले गए। वहाँ बात तुरंत बन गई। सभी लोगों के विचार अचानक मिलने से ऐसा लगा मानो तपती गर्मी में किसी छांव में ठंडे पानी में घुसने पर एहसास होता है। पर पूजा पाठ कैसे एवं किस पत्ते में करना है, आदि बातों में वे अटक गए और सबकी बोलती एक बार बंद सी हो गई। एक बुजुर्ग ने कहा कि ऐसे चुप रहने से तो कुछ नहीं मिलेगा, काम नहीं चलेगा, इसलिए इसके लिए प्रकृति के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा से ही पूछा जाए। बुजुर्ग आदमी ने कहा कि हम लोग तीर मारकर पता लगाते हैं और यह तीर जिस पेड़ में लगेगा उसी के पेड़ के स्थान एवं पत्तों से पूजा पाठ किया जाए। इस बात पर सभी राजी हो गए। आदिवासियों ने सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा और अन्य दृश्य अदृश्य शक्तियों का नाम लेकर मन्नत मांगी कि अब आप ही बताइए कि हम लोग कहाँ पर और कैसे आप देवी देवताओं की पूजा उपासना करेंगे। और ऐसी बातों के साथ तीर को धनुष से छोड़ा गया। जंगलों से होते हुए तीर बहुत दूर घने पेड़ों के बीच गिरा। सब लोग तीर को खोजने निकले, लेकिन बहुत खोजने पर भी नहीं मिला। तीर के नहीं मिलने पर सभी अपने गांव घर को वापस आ गए। काफी दिन गुजरने के पश्चात गांव की लड़कियां जंगल में फल फूल लकड़ी पत्ता आदि चुनने के लिए गई थी। इस क्रम में उनमें से एक लड़की ने एक तीर को एक पेड़ में धंसा हुआ देख लिया। पेड़ में तीर को धंसा हुआ देखकर अनायास ही अपनी मातृभाषा में कहने लगी, सर ना सर बई नेन दारू दो सर ए जोमा कड़ा, यानी यह पेड़ तो तीर को निगल गया है। अन्य लड़कियां भी उसे देखकर बोलने लगी कि सही में इस पेड़ ने तीर को खा गया। इस अद्भुत घटना की जानकारी देने के लिए लड़कियां तुरंत जंगल से वापस आकर अपने अपने घरों में अपने से बड़ों को ये बातें बताई। इस बात को सुनकर गांव के लोग उस जगह खो गए। पेड़ के बिखर घने जंगल में तीर एक पेड़ में धंसा हुआ था। धंसा हुआ तीर को देखकर लोग अनायास ही बोल पड़े कि सरी गे नेन दारू दो सरी ए जोमा कड़ा, यानी सही में इस पेड़ ने तीर को खा लिया। उस पेड़ को तीर निगलने यानी सर जोम कड़ा के कारण सरजोम नाम दिया गया। सभी बात विचार किए तो यह पता चला कि यह वही तीर था जो पूजा स्थल की खोज के लिए छोड़ा गया था। लोगों को सिंह बोंगा की इस अद्भुत लीला को समझने में देर नहीं लगी कि हम जिस पूजा स्थल की खोज कर रहे थे और कौन सा पेड़ के पत्तों से पूजा उपासना करेंगे का जवाब मिल गया। सिंह बोंगा ने यह दिखाया कि सरजोम हमारा सबसे पवित्र पेड़ है, धार्मिक पेड़ है। यह इसी पेड़ की ताकत थी कि विभिन्न पेड़ों की घनी आबादी के बावजूद मंत्र की ध्वनि आत्मसात करते हुए तीर को अपने पास खींच लिया और अपने अघोष में ले लिया था। तब से इसी के शागिर्द में आदिवासी समाज की पूजा पाठ उपासना एवं धार्मिक अनुष्ठान होते आ रहे हैं। इसी संस्कृति को आदिवासी समाज सबसे पवित्र एवं प्राकृतिक उपासना का मूल आधार मानता आया है। तीर को पेड़ में धंसा हुआ देखकर लड़कियां जिस शब्द को उच्चारण की थी वह थी सरना, और इस जगह को इसलिए सरना कहा गया। इस घटना से पहले सरजोम यानी हिंदी में साल का नामकरण नहीं था, पर इस घटना के बाद इसे सरजोम यानी साल हिंदी में कहा गया। इस तरह से आदिवासी संस्कृति दुनिया में अनोखा है। आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय सरना।